हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी चीजें। तो यस दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग फिर से यहाँ पे हाजिर हैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो दोस्तों, आज जो हमारी प्यारी प्यारी बातें हैं, यानी कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारी एनर्जी के ऊपर। यानी कि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैसी एनर्जी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, कैसी एनर्जी को ना हम अपनी लाइफ में दूर करते हैं। मोस्टली क्या होता है दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ना कई तरह की चीजें होती है। मतलब हम कभी कभी इतने ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस के साथ होते हैं कि हम अपने आप को बहुत ही अलग लेवल पे फील करते हैं। मतलब बहुत ही खुश, बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत सारी सब चीजों को करने का एक जज्बा और जुनून हमारे अंदर आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं। यानी कि वो है हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हमारे साथ बहुत बहुत बार होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उन सब चीजों को ना अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, उसको लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यस, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को कैसे अपनी लाइफ से निकालें। नेगेटिविटी मतलब हमें बहुत बार लगता है ना कि फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी वी नॉट फील वेल ना कहीं हमें लगता है कि कुछ खालीपन है। तो वो खालीपन को ही हम लोग बातें कर रहे हैं दोस्तों, कि उसको कैसे निकालें। उस एक फीलिंग्स जो हमारे अंदर बिल्कुल जम जाती है, उसको हमें कैसे रिमूव करना है, उस पे ही बातें करते हैं। ओके, तो दोस्तों ऐसी एक फीलिंग्स को निकालने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका होता है क्या पता है? नंबर 1 दोस्तों, आप हमेशा ना सुबह जब हम उठते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। दोस्तों ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सल्वनेश आए। हेलो सल्वनेश, हाउ आर यू माय डियर? क्या बात है, हाउ आर यू? Very nice. Thank you so much for joining. I'm good, my dear. पूछ रहे कि how are you? Yes, my dear. I'm perfectly fine. तो yes दोस्तों, हम सबकी ही जर्नी, हम सबकी लाइफ का ये सब हिस्सा है कि हम अपनी लाइफ को कितना बेटर और कितना अच्छा बना सके। तो दोस्तों उसी में सबसे पहले है कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं, हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है ना कि हमें जर्नलिंग करना चाहिए। ओके, सल्वनेश जी कह रहे हैं कि आई एम गुड। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। ऐसे ही हैप्पी और खुश रहो, आपकी जो स्माइल है वो ऐसे ही बनी रहे। ओके, तो दोस्तों जो सबसे पहला, ओके दोस्त भी काफी जुड़ने लगे। हेलो हेलो, हाउ आर यू? क्या बात है। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कैसे किसी चीजों को लेके हम लोग पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि नेगेटिव इमोशंस को हमें कैसे रिमूव करना है, पॉजिटिविटी को हमें कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा ना जर्नलिंग के बारे में, कि हमें सुबह सुबह जर्नलिंग करना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों वो हमारे लिए काफी हद तक काम करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम सारी की सारी सब चीजों को अपनी लाइफ में अच्छा फील कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह जब सोकर उठे, कीप शाइनिंग एंड स्माइलिंग। यस, ये हुई ना बात, ऐसे ही। यस यस सल्वनेश, वेरी नाइस। तो दोस्तों हम जब सुबह सोकर उठते हैं, हमें ना जरूर से जरूर ना हमारे मन में जो भी कुछ चल रहा होता है, जो भी सब चीजें होती है, हमें बहुत जरूरी कि हमें जर्नलिंग करना चाहिए। कुछ चीजें होती है जो कल रात को हम लोग सोच के सोए होंगे बट वो हो नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, उसको सुबह उठ के आराम से मन से उन सब चीजों को वापस लिख सकते हैं। और क्या हमें अपनी लाइफ में चाहिए, उनको भी हम लोग ना अच्छे से विजुलाइज करके हम अपने लिए लिख सकते हैं दोस्तों। और बहुत तरह की चीजें होती है जर्नलिंग में। ऐसा नहीं कि आप जो लाइफ में चाह रहे हो सिर्फ वही लिखो, और भी आपके साथ जो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम बहुत ही ना ऐसे सिचुएशन पे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ किस तरफ जा रही है। तो वो जो क्लियरिटी होती है ना थॉट्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सुबह जब हम जर्नलिंग करना शुरू करते हैं ना, काफी सारी सब चीजें जो कोहरा हमारे ब्रेन के ऊपर रहती है ना, फॉग बनी रहती है कि वी डोंट नो व्हाट टू डू, कौन से डायरेक्शन में जाना, क्या करना है। तो वो भी क्लैरिटी हमारे बहुत अच्छे से हमारे सामने आती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको करना है। शोना लाइट देना बेटा वहां के एक बारी। तो ये क्या होता है दोस्तों, इस एक जगह पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जरूर से जरूर इस एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम जरूर से जरूर अपना जर्नलिंग करें। ओके, एंड द सेकेंड वन, थैंक यू बेटा। एंड द सेकेंड वन दोस्तों, हमें बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, कुछ बहुत सारी सब चीजें करते हैं। कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग मंत्रास करते हैं, कुछ लोग चीजें करते हैं। तो बहुत तरह की बातें रहती है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना आप समटाइम्स ना आप भी अगर कुछ मंत्रास आपको अच्छे लगते हैं, कुछ चैंटिंग करना आपको पसंद है, तो आप वो भी कर सकते हो सकता है कई सारे लोग ना कान में भजन लगाते हैं, कुछ भी सुनते हैं जो उनको अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग कई सारे लोग बुक्स भी पढ़ते हैं। तो आप अपने कान पे लगा के या फिर आप कहीं पे आराम से शांति से बैठ के भी आप कर सकते हो। तो वो भी आपको मूड को इनहेंस करता है।
सडनली ऐसा नहीं फील होगा आपको कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हो अपने ब्रेन को क्लियर करने के लिए, यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स का जो पैटर्न हमारे ब्रेन में चल पड़ा है ना, उसको रिमूव करने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन दोस्तों, और आप क्या कर सकते हो, यस, एक प्यारी सी वॉक पे भी जा सकते हो आप। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब हम बहुत तरह की थॉट्स के अंदर जब उलझे रहते हैं ना, तो उस एक जगह पे जब वॉक जो करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीनियस आइडियाज आते हैं, जिनको बहुत सारी सब चीजों में ना क्लैरिटी होती है, कब, जब वो लोग वॉक करते हैं। वॉक करने से बहुत सारी सब चीजों का फायदा, हेल्थ का तो होना ही होना है, काफी सारी हम लोग स्टेप्स लेते हैं, वॉकिंग करने से हमारी हेल्थ बढ़िया होती है। ओके, लोनली लॉड्रिस, हेलो हेलो माय डियर, हाउ आर यू, क्या बात है, फिजी से काफी सारे दोस्त जुड़े हैं। ओके, तो यस दोस्तों, हम लोग नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग उन सब चीजों को, वो थॉट जो हमारे पैटर्न ब्रेन में बनने लगता है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उस एक चीज में जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि हम लोग एक वॉक पे जा सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, पंछियों को देख सकते हैं, बहुत तरह की चीज है। मैं जैसे कल की बात बताऊं, मतलब आई वॉज इन किचन, मैं काम कर रही थी किचन में, तो तभी ना कुछ आवाजें आई, मतलब तो मुझे लगा जैसे कोई आसपास कोई है, पंछियों की आवाजें आ रही हैं बहुत, उनके पैरों की आवाजें आ रही, बट मैं समझ नहीं पाई। तो कई बार ऐसा था चूहे की आवाज आती है, जब कुछ कुतर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैंने आसपास सब जगह देखा, मुझे समझ नहीं आया कहीं पर भी कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर मैं खाना बना रही, फिर अगेन आवाज आ रही है, मैं बोला यार ये कहाँ से साउंड रहा है, मैंने विंडो से नीचे झाँक के देखा, आसपास देखा, हर कहीं पे मैंने देख लिया, बट आई डिडंट गेट दैट कि साउंड कहाँ से आ रहा है। और फिर जैसे ना पंछियों के दौड़ने की, जैसे ऐसे चिक 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 उनकी आवाज आ रही है, मैंने सोचा कहीं कोई कुछ तो कर रहा है, पता नहीं कहाँ, कहीं और, हालांकि आवाज बहुत पास से आ रही है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो तभी मेरी जो हाउस में, मतलब जो हाउस गर्ल है, वो आई आके, उसने काम कर रही थी, उसने बोला कि आपकी चिमनी में तो पंछी घुस के बैठे हैं। मैंने बोला मेरी चिमनी में, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही, बोला हाँ। तो मैंने बोला आपको कैसे पता, बोला देखो पंछियों की आवाजें आ रही। तो मतलब वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता रहता है हर तरह की आवाज हो ना। तो मैंने अच्छा ऐसा क्या, बोला हाँ, अब चेक करो। तो मैंने फिर सीढ़ी ले गया, फिर मैंने ऊपर जाके मैंने उनको खोल के देखा, सीरियसली वहां पे 2 मैना बर्ड बैठे हुए थे, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर नेस्ट बाबा। ऑलरेडी अभी कुछ दिनों पहले हमने एक डव, उसने आके अपने 2 बेबीज को वहां पे रखा था, तो बहुत दिन तक उनको रखा, फिर वो चले गए। मैंने भैया 2 बच्चों को तुमने पाल पोस के बड़ा करके भेज दिया, और बच्चे, और वो भी किचन की वो चिमनी में, तो और प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वी कांट डू एनीथिंग ना, हम लोग उसको ऑन करेंगे तो उनको बेचारे हार्म हो सकते हैं। और वो तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को वहां रख के वो लोग बाहर चले जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनके लिए खाना लाते, ये करते, तो वो खराब लग रहा है ना कि अगर बच्चों को कुछ हो गया तो जब उनको ना, तो उनकी एक लाइफ एक तरह की कि चलो ओपन एरिया दिख रहा है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, यहाँ पे इंडिया में भी बारिश का सीजन है अभी, तो काफी आंधी तूफान बारिश ये सब होती रहती है। तो बेचारे सबसे ज्यादा पंछियों को दिक्कत होती है ना, कि वो बेचारा अपना घोंसला कहाँ बनाए, क्योंकि पेड़ भी बहुत सारे टूट जाते हैं, बहुत बड़ी। इनफैक्ट लास्ट वीक ही इतने सारे पेड़ टूटे थे, बाप रे, मतलब रास्तों पे ऐसे कैसे पड़े हुए पुराने पुराने पेड़, वो भी टूट गए। तो वो बेचारे अपना घर कहाँ बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह ढूंढेंगे। तो उनको वही मिला, क्योंकि सारी रात तो देखो सब सोते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आराम से चिमनी के पाइप के अंदर से घुस के वो जहाँ जाके बैठ गए। अब वो उसमें ला के वो चुन चुन के तिन के उसमें रख रहे हैं, अपना घर बनाएंगे उसमें। तो फिर मैंने बोला कि किसी से तो आप चला भी नहीं सकते, तो मैंने धीरे धीरे आवाज कर करके उसको करके मैंने उनको निकाला, तो दोनों उड़ के चले गए। फिर उसके बाद फिर शाम को फिर आ गए। मैंने सोचा यार क्या ही करूँ इनको, तो क्योंकि रात को तो सो जाएंगे, रात भर थोड़ी रखवाली कर सकते हो आप। तो 3-4 बार दिन में मैंने किया, फिर मैं देखा चल, तो आज तो पता नहीं, आज तो आई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से उनको कोई और जगह नहीं मिली तो यहीं पे अपना घोंसला बना के अपने बच्चे ही देंगे। तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब जब हम देखने जाते हैं ना दोस्तों, कहने का मतलब ये स्टोरी आपको मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें देखो कि कैसे एक एक चीजें कैसे एक दूसरे को लिंक करती है। मतलब अगर उनके पास ठीक ठाक उनके पेड़ हो, या उनके पास वो उस तरह की ना जगह हो, तो वो अपने लिए अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन वो भी मजबूरियों में, कि उनके पास जगह नहीं है, या पेड़ पौधे से टूट जाते हैं, हवा इतनी तेज चलती है कि उनका वो घोंसला तो उसके ऊपर टिक ही नहीं पाएगा। तो वो सारी की निशु आया, निशु 45 शर्मा, हेलो निशु बच्चा। तो उस एक जगह पे क्या होता है कि वो पंछियों को भी बड़ी दिक्कतें आ रही है, खाली सिर्फ हम परेशान नहीं हो रहे, हमारे आसपास के जितने भी माहौल में चीजों को देख रहे हैं, या लोगों को देख रहे हैं, या जो आसपास के माहौल को फील कर पा रहे हैं, पंछियों को भी देख रहे हैं दोस्तों, एनिमल्स को भी देख पा रहे हैं, बर्ड्स को देख पा रहे हैं, तो वो हर कहीं ना कहीं अपने अपने जगह से सब बदल रहे हैं एक तरह की। मतलब जो मैंने लास्ट टाइम हमारे घर पे डव ने जो अपने 2 बेबीज दिए थे, वो कहाँ पे दिया, यू कांट बिलीव इट। जो मतलब सीलिंग फैन नहीं है वो, मतलब जैसे टेबल फैन होता है जैसे ऊपर की तरफ, इस तरह से
उसके अंदर घुस के उसके उसने दिया, मतलब उसका बेबी भी, एक अंडा तो बेचारे का टूट ही गया उसका नीचे गिर के, एंड उसके अंदर से बेबी निकला, एंड उसके बाद ही हमें पता चला कि ओ माय गॉड उसने तो ऊपर अंडा दे के रखा हुआ, उसके बच्चे हैं वहां पे ऑलरेडी। तो मतलब वो बेचारे मजबूर होते हैं, मतलब क्योंकि देखो फैन आपको पता है कैसा होता है, टेबल फैन के पूरा ऐसे गोल उसके अंदर, तो उसके अंदर से कैसे वो लोग मैनेज करते हैं, वो थोड़े थोड़े तिनके लगा लगा के, तो वो भी बेचारे जैसे तैसे कर रहा है। दूसरा जगह उन्होंने ठिकाना ढूंढा चिमनी किचन की, वो भी इतनी प्रॉब्लम, मतलब वो तो हो ही नहीं सकता ना, मैं कितना ही अवॉइड करूंगी, बट फिर भी कभी कभी तो चलानी पड़ेगी, और चलाऊंगी तो फिर। दोस्तों ये भी एक ना क्लाइमेट चेंज का ही एक है, हम देख पा रहे हैं अपने आसपास ना, जिनको बेचारों को अपना खुद का घर नसीब नहीं हो रहा है, हमारे आसपास ही आके बेचारे घर बसा रहे हैं। तो ये सारी की सारी सब चीजें ना देखोगे तो आप फील कर पाओगे कि नेचर कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे सब चीजें करता है। आई थिंक एक अभी वायरल चल रहा है एक वीडियो कि कैसे एक बुल उठा के लेके जा रहा है स्कूटी को, एंड वो चला के लेके जा रहा है, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि वो इंजॉय कर रहा है। आपने अगर वीडियो अगर देखा हो दोस्तों तो अब देखना उस वीडियो में, मतलब मैंने जब देखा मैंने अरे ये कैसे, क्योंकि वो मजे कर रहा है, वो आराम से लेके जा रहा है आगे तक लेके, फिर घुमा के उसको लेके आ रहा साइड में, उसको पार्क भी कर दिया, पार्क के साथ तो फेंक दिया उसने, उसके तो हाथ नहीं फेंक भी दिया उसने। तो मतलब जो हम कर रहे हैं ना वो सारी सब चीजें आसपास कॉपी कर रहे हैं, एनिमल्स भी उसको देख रहे हैं उसी तरह से। तो ऐसा नहीं सोच रहे सिर्फ आप ही समझदार बच्चे इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, हाँ एनिमल्स भी हमसे सीख रहे हैं। ओके चलो मजाक का ही बात था, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को कैसे निकालें, तो उससे इस नेगेटिविटी में ये बहुत बढ़िया चीज है कि हम ना एनिमल्स को अपने आसपास देखें, एनिमल्स को फील करें, उनको देखें कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, बर्ड्स कैसे जीते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों में ना वो अपने लिए बहुत तरह के काम करते हैं। यस तो ये देख सकते हो। ओके एंड द फोर्थ वन इज दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग शायद करते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों कि आप ना अर्थ पे जाके बैठो, मदर अर्थ पे, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग जमीन में बैठना हम लोग भूल गए। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। एग्जैक्टली सच्ची बात है, क्योंकि नेचर में जब आप अपने आप को देखने जाओगे ना, जब आप बादलों को देखते हो, पहाड़ों को देखते हो, आसमान को देखते हो, नदियों को, झील को, जिनको भी जो नेचुरल, मतलब मेरे फीजी से जो यहाँ पे दोस्त जुड़े हुए हैं वो तो समझ पाएंगे इस एक चीज को, कि जब हम नेचर में जाते हैं, जब हम सी पे जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ओशन को जब देखते हैं, पानी को जब देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी को जब देखते हैं, तो एक मूड अलग ही हो जाता है हमारा, बहुत अलग हो जाता है, तो एक अलग तरह की फील आती है हमें, है ना। तो ये बहुत सही है। तो दोस्तों आप ना अर्थ पे जाके बैठो, आप जमीन पे बैठो, जमीन पे खुद को फील करो, वहाँ की मिट्टी को आप टच करो, छुओ उसको, नदियों पे जाओ, तो ये कुछ एक चीजें ना आपको बहुत डीपर आपको कनेक्ट करेंगे उस एक जगह पे, और एक बहुत डीपर आप कनेक्शन भी फील करोगे अपने आप से। ऐसा होता है क्योंकि जब तक हम ना, मतलब ठीक है हम लोग आजकल हम लोग पक्के घरों में रहते हैं, मतलब मिट्टी देखना मुश्किल ही होता है। कहीं पे अगर खेत खलियानों में या कहीं पे कुछ काम वाम चल रहा है, प्लांट लगा रहे हैं, वहीं पे सिर्फ मिट्टी, बाकी हर जगह पे हर चीजें पक्की कर दी गई है ना, हर जगह पे सीमेंटेड है या कुछ इस तरह से। तो इनफैक्ट हमने जो बचपन में मिट्टी में खेला, हमारे बच्चे भी शायद आज नहीं खेल पाएंगे, मतलब उनको भी लगता है वो डस्ट है, वो गंदा लग रहा है, मिट्टी लग रहा है, ये लग रहा है। तो वो सारी की सारी सब चीजें जो हमने फील किया ना, वो उनको मिल नहीं पाती है। नेचर इज प्लीज्ड विद सिंपलिसिटी। यस ट्रू बेटा, ट्रू ट्रू। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम जब नेचर के पास में बैठते हैं, जैसे अब बच्चों को जैसे कराटे क्लास भेजते हैं, वहां भेजते हैं, तो वहां पे जाते हैं, मिट्टी में सन के आते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से लपेट वपेट गए, बिल्कुल इस तरह से। तो एटलीस्ट है, तो मैं देखती हूँ कई बार मेरी बेटी को मैं लेके जाती हूँ कराटे क्लास, तो वहां पे मिट्टी में बैठा के उनको सिखाते हैं मास्टर, तो बहुत अच्छे सीखते हैं वहां पे। तो जैसे उसने गया, वो पूरी व्हाइट ड्रेस, व्हाइट होती कराटे की ड्रेस, तो पूरी जाते ही तो एकदम धम मिट्टी में पसर के पूरा ही बुरा हाल, पूरा घुटने के पास में यहाँ वहाँ पूरा टोटल मिट्टी इतनी लगा के आती है। बट मैंने उसको देखा बहुत बार, जैसे मास्टर कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे, सबको मिट्टी से खेलती रहती है, बिकॉज उसको मिलना नहीं इस तरह की सब चीजें। तो क्या होता है, वो सारी सब चीजें ना हम लोग एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं उस एक जगह। तो मुझे ना वो एक चीज देख के मुझे बड़ी सुकून और अच्छा लगता है कि मिट्टी के साथ खेल रही है, वो मिट्टी को फील कर रही है, उनको हाथों से उसके गोले बना रही है, कुछ कर रही है, वट एवर शी इज डूइंग, बट शी इज एंजॉयिंग। तो वो छोटी छोटी चीजें ना जो हम फील कर पाते हैं कि ना मदर नेचर के पास रह के, अर्थ पे बैठ के हम खुद को कितना, क्योंकि हमारे अंदर की ना जो भी नेगेटिविटी है वो हम क्या करते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं। और जमीन पे बैठने से हमारा मूलाधार चक्र भी ना एक्टिव होता है, वो भी बैलेंस्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ज्यादा डरते हैं, लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उनको जमीन में जरूर से जरूर बैठना चाहिए, पेड़ पौधों के बीच में रहना चाहिए, बहुत तरह की चीजें। यस आप अगर योगा क्लासेस ज्वाइन करोगे तो देन यू विल लर्न मोर अबाउट इट। यस चक्रास के बारे में और भी। द गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग इन एग्रीमेंट विद नेचर। क्या बात है मेरे बच्चे, इतनी कम उम्र में तुझे इतनी समझ आ गई मेरे लाल।
आई नो, सब बुक्स का कमाल है बच्चा, सब बुक्स का कमाल है। वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया। ओके तो बहुत सच्ची बात बोली निशु ने भी यहाँ पे, कि सच्ची बात है ये कि हम जब नेचर में रहते हैं ना, नेचर के साथ एक एग्रीमेंट के साथ हम लोग रहते हैं, तो वो एक अपने आप को एक अलग ही फील करते हैं, अपने आप को एक अलग जगह पे हम रखते हैं, क्योंकि वी आर इन दैट पीस ना, उस एक शांति में है, उस एक जगह पे है, और अपने अंदर से अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, ठीक है। और क्या है दोस्तों, यस आपको मिट्टी में बैठना चाहिए, आपको ग्राउंड पे बैठना चाहिए, आपको धरती पे बैठना चाहिए जब आपको ऐसा नेगेटिव फील करो, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा आप पे जब अटैक कर रही हो, दैट टाइम इट्स रियली नीड। हाँ ओके, एंड वन मोर थिंग आप जो कर सकते हो, यस ये वन ऑफ माय फेवरेट है दोस्तों, ये हमेशा वर्क करता है, ये 100% वर्क करेगा ही करेगा। अगर आपके साथ भी ऐसे सिचुएशन है, आप बहुत ज्यादा ना डाउन फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, या किसी ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा है, समथिंग व्हाटएवर ना, ऐसे हमारे जैसे इमोशंस बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहे होते हैं, उस एक टाइम पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो उसमें क्या है दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे ना, आपको जल्दी से जाके आपको शावर लेना चाहिए, आपको नहाना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, जब हम नॉर्मली भी जब रोज हम शावर लेते हैं, उस एक टाइम पे आप जो भी ईश्वर को बोलोगे ना, वो उन तक पहुंचता है। सच्ची बात है, ये करके देखना कभी। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए जो आप नहीं ले पा रहे, नहीं मिल पा रहे, आप ले सकते हो उनसे। और उस एक टाइम पे ना आप सिर्फ अपनी, क्योंकि हम सर से लेके पांव तक पूरे भीग जाते हैं, तो हमारे ऊपर हमारे आसपास का जो ऑरा होता है, जो नेगेटिव हो चुका होता है, वो पूरा का पूरा धुल के साफ हो जाता है। तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाती है। तो ऐसा होता है ना, बहुत बार कई बार चीजों के लिए बोला जाता है, अरे नहा के आ जाओ, नहा के आ जाओ। क्यों बोला जाता है? बाहर से आते तो बोला जाता है नहा के आओ, नहा के आओ। क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं, ढेर सारे लोगों के बीच में जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी का कैसा ऑरा होता है, तो हम एक अलग उसमें सब में मिक्स होके आते हैं। तो वहां जब घर पे आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारे ऊपर कौन सी चीज हमारे ऊपर इतनी हैवी हो रही है, कौन सी चीज हमें इतनी भारीपन हमें फील हो रहा है। तो जब नहा लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद में बहुत हल्का फील करते हैं, और जो बाहर की जो एनर्जी हम अपने साथ लेकर आए थे, वो भी धुल के साफ हो जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं हम। कहीं ना कहीं हमारी ऑरा भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, और जो थॉट्स के अंदर जो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव पैटर्न जो फील कर रहे थे कुछ देर पहले तक, नहाने के बाद में आपको काफी हद तक आप अपने आप को बेटर फील करोगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल रामबाण है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इस एक चीज को आप करके देख सकते हो कि सच्ची में शावर लेने से कितनी प्रॉब्लम हमारे ना चीजों, कई सारी जगह पे हम ना अपने आप को बहुत बेटर फील करना शुरू कर सकते हैं। एंड इफ्तार जी भी आए। हेलो इफ्तार जी, हाउ आर यू? क्या बात है, ओह माय गॉड। ऑलराइट, निशु बोल रहा है कि नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। वेरी ट्रू, द वॉक इन नेचर वॉक्स द सोल बैक होम। वाओ, अमेजिंग, सच्ची बात है। क्योंकि हम नेचर में वॉक करते हैं तो हम अपनी आत्मा के करीब ही पहुंचते हैं, बहुत अपने आप को एक अलग ही हम लोग की जगह पे फील करते हैं। तो वेरी ट्रू, थैंक यू मेरा बच्चा। ओके अब अपने नहा हुआ के आ गए, बिल्कुल फ्रेश हो गए, बहुत अच्छे से अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं। तो आप घर पे ना, जैसे कई सारे लोग लगाते हैं कुछ परफ्यूम या कुछ भी इस तरह से होम फ्रेश, कुछ समथिंग ऐसा, कुछ रूम फ्रेशनर या कुछ समथिंग, या कोई होता है, कई सारे लोग तो बहुत अच्छा लगता है उनको, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कोई भी एक ऐसी परफ्यूम जो आपको मतलब कुछ एक ऐसी विच यू लाइक, आपको जो पसंद आती है आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करती है। जब धूप या बत्ती जलाते हैं ना, वो भी हमें एक बहुत एनर्जी फील कराता है, बहुत अच्छा लगता है। कई सारे लोग कैंडल जलाते हैं तो उसमें उनको अच्छा फील होता है। तो लाइक ये कोई रिचुअल्स नहीं है, बट समवेयर ना हमें अपने आप को एक फील करने के लिए, क्योंकि फिजिकली हम जब कुछ करते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर को हमने बता दिया सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये दर्द है, वो दर्द है, ये है वो, अगर अपनी जगह पे बैठे बैठे अच्छा हाँ ठीक है दवाई लिख के दे देता हूँ, हाँ ठीक है, उसने ऐसे करते हमें तसल्ली नहीं होती, हमें लगता नहीं यार प्रॉपर चेक नहीं हुआ यार, अच्छे से होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर साहब हमें लिटा के अच्छे से बोला अच्छा यहाँ दर्द है पेट में, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो हाथ लगा के देखेगा, मुझे लगता हाँ अभी सही ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मन को शांति, हालांकि वो बेचारे, उनको पता है, हमने जो उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, एज पर द सिम्टम वो फटाफट आपको दवाई लिख के दे दिया, बट हमें तसल्ली और शांति नहीं होगी। हमें तसल्ली और शांति कब होती है? जब वो देख के बता हाँ ये यहाँ ठीक है, हाँ ये दर्द है, ओके ठीक है। तो इसी तरह से होता है। तो कुछ रिचुअल जो अपने हाथों से जब करते हैं, जैसे मैंने कुछ धूप जलाई, बत्ती जलाई, या कुछ भी घर पे कुछ ऐसा किया, कैंडल जलाया, कुछ भी जलाया, देन यू फील हाँ यार इम्पैक्ट हो रहा है, सच में कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ना ये सारी की सारी सब चीजें ना हमें बहुत अच्छा फील कराती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी कर सकते हैं अपने घर पे, और अपने आप को बहुत पॉजिटिव, क्योंकि देखो एक धूप बत्ती जलाते तो पूरे घर में इतनी महकता है, इतना खूबसूरत है ना, खुशबू आती है, अच्छा लगता है ना।
तो ये एक अलग ही होता है। मैं भी मेरे योगा क्लासेस में जब जैसे ही मैंने ये ऑन करती हूँ, पूरे बच्चे, क्योंकि मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है वहां पे, तो बिल्कुल मेडिटेशन में जाके अपने आप को इतना गहराई से डीपर फील करते हैं एंड दे लव इट। क्योंकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती है, एंट्रेंस के साथ ही जब वो लोग फील करते हैं ना कि एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी सी एकदम बिल्कुल भीनी भीनी स्लो, अपने आप को एक महसूस करते हुए। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, इससे डॉक्टर्स भी बहुत बार ना हमें बोलते हैं, पुराने पिक्चरों में तो सबसे ज्यादा देखा होगा हमने, जब कोई पहले लोगों की याददाश्त चली जाती थी ना, उनको बोला जाता था कि तुम जाओ इसको कहीं बाहर घुमा के लाओ, इसके पुराने घर में लेके जाओ, पुरानी जगहों पे लेके जाओ ताकि इसकी याददाश्त वापस आए। ऐसा होता था ना, और उसको लेके जाते थे, वहीं कहीं गया, उसको कोई चीजें सेम दिखी तो वो आ गया वापस। और हमारे साथ होता होगा, देखो मैं आपको रिलेट कर सकता हूँ, आपको पक्का बताती हूँ। देखो बहुत बार क्या होता है ना, कोई भी सडन एक खुशबू आती है ना किसी भी चीज की, हो सकता है खाने की हो, जब मम्मी, तो हमने जो बचपन में मम्मी के हाथ का खाना खाया, उसी तरह का खाना अगर कोई और भी बना रहा है, आपको फट से कुछ नहीं, सिर्फ अपने वो एक आपने जैसे अपने इनहेल के आपको समझ आ रहा है वो चीज करते ना, कि अरे ये तो वो टाइम है मेरे बचपन का, मैं 10 से 12 साल का था तब का टाइम है ये, अरे मैं इतना बड़ा था तब का, 24-25 साल का तब का है ये, अरे ये आप खुद देखना, आपको खुद कई बार एहसास होगा, है ना। ये चीजें होती हैं। जैसे मिट्टी की जैसे पहली खुशबू जैसे हमें आती है, जैसे पानी, बहुत दिनों से बारिश नहीं आई, मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, उसके ऊपर जब बारिश की पहली बूंदे गिरती तो वो जो प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू जो मिट्टी की उठती ना, वो होए क्या कहने का, जबरदस्त। तो मिट्टी जो उठती है, आपको फट से अपना बचपन का टाइम याद आएगा कि पहली बार आपने वो सब चीजों को सबसे ज्यादा कब महसूस किया था, आपको वही टाइम याद आएगा। बारिश की जैसे आवाज है, अब जैसे कि ट्रेनों में हम लोग जाते हैं बहुत बार, तो ट्रेनों में क्या होता है, जैसे वो ब्रीज के ऊपर से जैसे वो ट्रेन जा रही है, तो हमें तो बचपन की स्टोरियां याद आती है। ओ माय गॉड, जैसे पुरानी पिक्चर देखी जितेंद्र जयप्रदा उन सबकी ना, बहुत बार पता नहीं कौन सी एक मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, उनकी वो पता नहीं राजेश साहब थे, पता नहीं कौन था। तो ट्रेन 2 टुकड़ों में टूट जाती है, वो पानी के ऊपर से गुजरती है, तो उसमें डूब जाते हैं लोग, ऐसे ही मतलब रात को सोए सोई वो ट्रेन। तो ऐसा हो गया कि अभी भी कभी अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो वही बचपन की स्टोरी याद आती है। अरे राम जी, रात का टाइम है, देखो ब्रिज के ऊपर से वो ट्रेन गुजर रही है, वो ठक 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 साउंड आ रहा है, पता चला कि कोई टूट के गिरने जाए कहीं वापस, पता चला पानी में तैर रहे। ऐसा बहुत बार हंसी आती, फिर खुद के ऊपर क्या है सब चीजें। तो कुछ कुछ चीजें ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गई हुई होती है, तो वापस हम उनको ना फिर से उनको जी सकते हैं उन सारी सब चीजों को। और स्मेल के साथ तो हमेशा होता है, आप कोई भी स्पेसिफिक स्मेल ना आपको महसूस होगा। किसी पर्सन को भी हम देखते हैं, हमें पता चल जाती है कि हाँ उसकी खुशबू वो है क्या, कहीं आसपास है क्या, कुछ इस तरह से। तो ये बहुत है। हालांकि आजकल हाँ तो हमने इसको बहुत कम कर दिया दोस्तों, आजकल हम बहुत इस एक चीज पे हम बहुत कम हो गए, क्योंकि आजकल हमारा जो सबसे ज्यादा हो गया दैट इज विजुअल, सिर्फ देखना। लोग बाग देखो आजकल कान पे लगा के वीडियो सुन, मतलब कुछ गाने सुनना, ये सुनना सब कम हो गया। अभी क्या सिर्फ विजुअल्स में बातें आ गई, सिर्फ आंखों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो 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 वीडियो, एवरीवेयर इज अ वीडियो, नॉट ना लिसनिंग। तो धीरे धीरे जो स्मेल का जो पावर था वो हमने कम कर दिया अपना। तो बहुत कम लोग इन सब चीजों में थोड़ा इतने डिटेल में समझ, क्योंकि धीरे धीरे होगा दोस्तों, और धीरे धीरे होगा। क्योंकि अब सबसे ज्यादा आप देखते हो सबसे ज्यादा लोग चश्मा लगाते, क्यों लगाते, क्योंकि हमने इनका सबसे ज्यादा हमने ना काम बढ़ा दिया हर एक चीजों में। तो ये हमारा ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो कई तरह से सबसे ज्यादा इस पे फोकस हो गया। तो जो यादें जो है और सब चीजें है, हमने इतना ऑक्यूपाई कर लिया खुद को कि बहुत कम ये सब चीजें। हालांकि तो मैं पता नहीं आपको 90s के जमाने की आपको बातें बता रही हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे जो छोटे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए दोस्त छोटे छोटे, वो तो शायद जानते भी नहीं होंगे कई तरह की चीजें। तो वो एक ना एरा ही अलग था कि जिसमें हमने बहुत तरह की चीजें जी। आई थिंक हम लोग ये लास्ट जनरेशन है जिन्होंने वो सारी सब चीजें देखी। भी आगे आने वाली जनरेशन जो भी है वो तो बिल्कुल ही अलग है, और जो पीछे चलेगी वो अलग है। तो हम बीच के हमने दोनों को देखा, एक बड़ा जो गैप जो हम देख पा रहे हैं, वी द ओनली लास्ट जनरेशन जो हम लोग ये सब चीजों को देख पाएंगे। जो हमने आने वाला बड़ा चेंज को भी हमने एक्सेप्ट किया, जो पीछे चला गया उसको भी हमने देखा। तो यस, वी आर वेरी ब्लेस्ड, बिल्कुल हमारा जैसा कोई नहीं हो सकता। वी आर बेस्ट, है ना। तो और क्या है दोस्तों इसके अलावा, यस इसके अलावा दोस्तों एक और, यस मैंने बोला आपको स्मेल के बारे में बोला कि आप कुछ भी अच्छा कुछ लगा सकते हो। तो जैसे लगाओगे ना यू सडनली फील वाओ, बहुत अच्छा, है ना। कई सारे लोग, अच्छा एक चीज और है, सॉन्ग, यस। अगर आपको लगता है आपका मूड अच्छा नहीं है ना, बहुत नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, बहुत आपको अलग लग रहा है। अच्छा, निशु ने लिखा है पीपल्स फाइंड आंसर ऑफ देयर क्वेश्चन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट इन द रियलिटी ऑल द आंसर एग्जिस्ट इन इनर वर्ल्ड दैट इज कनेक्टेड विद नेचर। एग्जैक्टली बच्चा, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि इस एक दुनिया में ना हम सबसे ज्यादा जो महसूस करते हैं ना, अपने अंदर जाके महसूस कर सकते हैं। बाहर तो सिर्फ हम देख रहे हैं जो जैसी चीजें हो रही है ना, उनको भी हम मायने जैसे देते हैं ना, वो वैसी हमें दिखती हैं फिर चीजें।
वेरी ट्रू। नेचर के जितना क्लोज रहेंगे, जितना करीब रहेंगे, हम अपने आप को ज्यादा समझ पाएंगे। वेरी ट्रू। एंड द नेक्स्ट वन दोस्तों, आप एक बढ़िया सा गाना लगाओ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो यस, गाने भी हमारे बहुत सारे, अब हम भी कभी भी 90s के गाने चलते तो हमें अपने बचपन के दिन याद आते हैं और सब दिन याद आते हैं कि यार क्या टाइम था, यार क्या एरा था, यार क्या सब चीजें थी। बट आज भी वो गाने हैं, हम लोग इन्हें सुनते होंगे, मतलब आजकल के बच्चे तो शायद ही सुनते होंगे। तो वो एक टाइम हमें याद है, कुछ कुछ गाने बहुत अच्छे लगते थे, कुछ कुछ प्रेयर्स जो इतनी अच्छी थी, जो बहुत प्यारी। जैसे आज भी ना, मतलब कम लोग ही सुनते हैं उसको, मगर फिर भी कभी कभी सुनते हैं ना, जैसे कि इतनी शक्ति देना हमें दाता। तो कब बचपन में कभी सुनी हुई थी, अभी भी कभी चलता तो फट से वो टाइम याद आता है हमें, वो सब चीजें याद आती है। तो वो सब ना, तो अगर आपको कुछ लगता है कुछ अच्छे गाने, एनर्जेटिक सॉन्ग्स है आपके, या कुछ आपके और कुछ आपको सुनना पसंद है, तो आप वो सुन सकते हो, है ना। तो ये भी आपके मूड को कहीं ना कहीं आपको इनहेंस कर देगा। तो यस दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार शेयर कर दूं, जो थोड़ा लेट जुड़े हैं बहुत सारे दोस्त, तो उन सारे दोस्तों को थोड़ा सा बता दो दोस्तों, हम लोग आज बातें कर रहे कि देखो, हमें इस लाइफ में सबसे ज्यादा हमें नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि 90% चीजों में हम लोग नेगेटिव लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वही चीजें, पॉजिटिव बहुत कम लोग मिलेंगे जो हर एक चीज को ना सिंपली ले चलो कोई बात, इट्स ओके, हो गया, नो वरीज। क्योंकि ज्यादातर अभी 90% लोग नेगेटिव मिलेंगे, तो इसी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो रहना हमें इसी संसार में है, इसी एक जगह पे हम सारे काम करने हैं। तो इस एक संसार में रहने के लिए आप नेगेटिव पीपलों के बीच में भी अपने आप को कैसे, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप ऐसा फील करो कि आप नेगेटिव जोन में आप हो, तो अपने आप को कैसे उससे निकालो। क्योंकि देखो, एफर्ट सभी करने पड़ेंगे, कोई सामने वाला बंदा आके आपको हेल्प नहीं करके जाएगा, लो मैं झाड़ फूक कर दूं तुम्हें, मैं ठीक कर देता हूँ, या कोई और मम्मी आपको गोदी में लेके हाँ बेटा मैं ठीक कर दूं, कोई नहीं पाएगा यार। एक टाइम के बाद में यू हैव टू टेक एफर्ट्स फॉर दैट। आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। तो सीखने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अगर लेकर आओ तो आपको काफी हेल्प हो सकती है। तो मैं यस, जो पॉइंट मैंने अब तक किए हैं मैं आपको बस शेयर कर दूं, बाकी और भी है इसके अलावा भी। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला है जब हाउ टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिव एनर्जी को पहला है दोस्तों, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, आपको जर्नलिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे सुबह उठते हैं तो वो, क्योंकि वहीं से हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है, जस्ट ट्राई टू डू दैट ना, वो आपको काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, बहुत सारे लोग कुछ और चीज चैंट करते हैं, गाने करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, तो आप वो भी अपने लिए कर सकते हो, अपने ब्रेन को क्लियर रखने के लिए। ठीक है, आप वॉक पे जा सकते हो, वॉक पे जाना बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत माइंड की काफी क्लियरिटी आपको मिलती है, थॉट्स भी आपको काफी क्लियर होते हैं दोस्तों। ओके, एंड द नेक्स्ट इज यस, आपको जमीन पे बैठना चाहिए अपने मूलाधार, क्योंकि दोस्तों कहीं ना हम जब जमीन से जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों की ना हमें क्लियरिटी भी आती है। तो हमें जमीन पे बैठना चाहिए, वॉक करना चाहिए खाली पैर, बिना चप्पल वप्पल पहने ना, ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जो आपका जो मूलाधार चक्र है ना, आपका रूट चक्र, वो एक्टिव होता है, और वो आपको उस एक सिचुएशन से निकालने में हेल्प करता है। वो सारी आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, आपके पैरों के थ्रू वो धरती में चली जाती है, तो आप फ्री हो जाते हो उसके बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, यस, नहाना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फील कर रहे हो यार बहुत ज्यादा, फट से जाओ, शावर लेके आओ, देखो फट से आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, घर में खूबसूरत सी धूप दीप बत्ती कुछ भी, या फिर कोई भी स्मेल आपको जो पसंद है, किसी तरह का आपको रूम फ्रेशनर, वॉट एवर जो आपको लगता है, कुछ आपको जो बहुत सुकून देता है, अच्छा लगता है, आप वो लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एक बढ़िया सा मस्त वाला गाना लगाओ जो आपको ज्यादा पसंद है, तो बस उसके बाद देखो बिल्कुल कितना चेंज आपको फील होगा, आपका मूड फट से आपका इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, यस। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम शेयर करते हैं। ओके, निशु फिर क्या कह रहा है? He who conquers himself is the mightiest warrior। बच्चा, सबसे बड़ी बात यही है कि हम अकेले रह के भी ना, हम बहुत सारी सब चीजों के साथ में हम फाइट कर रहे होते हैं, ये बात सच है। तो कहीं ना कहीं जब हम सीख जाते हैं ना कि हमारा क्या पैटर्न है, हम किस तरह से डील करते हैं, कौन सी चीज हमें बहुत ज्यादा ना गुस्सा दिला देती, कौन सी चीज हमें काम डाउन कर देती, कौन सी चीज हमें ना बहुत ज्यादा वीक कर देती, कौन सी चीज हमें सैड बना देती है, तो व्हेन वी लर्न अबाउट आवरसेल्फ ना, आधी जंग वही जीत जाते हैं। फिर हमें दुनिया को झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने बारे में पता है। हमें पता है कि हमारा मूड खराब हो रहा है, गुस्सा आने वाला है, हमें ये बंदे ने ये बात कह दी, अब गुस्सा आएगा, फट से वहां निकल लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है इसके बाद हम जो फटे तो बस फट के बस मतलब बॉम्ब ही बिल्कुल बन जाना है हमें, तो वहां से निकल जाएंगे। हमें लगेगा ये बंदा आया है, जरूर कुछ ना कुछ फिर से कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात बोलेगा, ये इसके साथ मेरी तो लग जाएगी, भिड़ जाएंगे फिर से। आपने उसको ठीक है यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बोल के निकल गए वहां से, बिकॉज यू नो वेल अबाउट योरसेल्फ ना। तो
जब हम अपने बारे में लर्न करते हैं ना, तो हमें दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं होती, हम अपने आप को ना अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं। तो ये आपने बहुत सही कहा कि हम लोग ही सबसे बड़े वॉरियर है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, हम कितने अच्छे से अपने आप को उस एक जगह पे रख पाते हैं। अपने आप को जीतना ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। ओके, यस। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलीज टेंशन। बहुत सारे लोग ना, मतलब देखो बहुत सारे लोगों को होता है ना एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं। कोई आपको स्टेज पे जाने को कह दिया, किसी ने कुछ आपको स्पीच देने के लिए कह दिया, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बुरी हालत उनकी हो जाती है, उनकी बिल्कुल सांस फूल जाती है, उनके कान गर्म हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है बस सामने धरती फट जाए उसके अंदर समा जाए हम। तो ऐसी बुरी हालत होता है ना। कई बार कोई मीटिंग हुई या कुछ और हुआ, जैसे आपको कह दिया स्टेज पे आने का, नाम आपका अनाउंस हो गया, और कई बार तो क्या होता है, मतलब बहुत छोटे होते सर्टिफिकेट हमें मिलने वाला होता है नाम के साथ में, उनको बोला है कि चलो सब अपने भी सीट पे, मतलब जैसे कि डे 1 पे भी जब इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, चाहे इंट्रोडक्शन सेशन होता है, चाहे वो स्कूल में हो, ऑफिस में हो, कहीं किसी आप कुछ काम कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, वेर एवर यू आर, जब बोल दिया जाता है ना कि आपकी बारी के साथ में आपका भी नाम आएगा, अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन देकर फिनिश करना। भाई साहब, हम 2 चीजें होती है, इनको लिख के रख लेते हैं कि यही बोलना है, फिर भी हमारी जुबान लड़खड़ाती है। होता है ना, सिंपल सा बोलने में इतनी ज्यादा जुबान लड़खड़ाती, क्यों? डर जाते हैं उस एक सिचुएशन से। तो ऐसी एक सिचुएशन बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ले ही नहीं पाते, वो उनको एंग्जाइटी अटैक तक भी आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया हमारे साथ में। तो उस एक ऐसी गहरी सिचुएशन में, या फिर अगर आप नॉर्मल भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा इनहेल एक्सेल अगर आप करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली, ठीक है, तो वो भी आपको, मतलब आपको काउंट करके, आपने पहले इनहेल किया 1 2 3 4 5 इनहेल, देन स्लोली आपको होल्ड करना है विद मोर 5 काउंट, 1 2 3 4 5, नाउ इट्स होल्ड, नाउ द एक्सहेलेशन 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेल। तो ये अगर 2 या 3 राउंड अगर आप कर लोगे ना, 3 राउंड में आपको पता चल जाएगा काफी हद तक हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट्स भयंकर में डरा रहे थे ना, आइटम बॉम्ब बन के हमारे जो सर के ऊपर दौड़ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं आपको बहुत डाउन फील कराएगा, आपको ना, मतलब डाउन मतलब थोड़ा काम डाउन कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हो, होल्ड जरूर करना, ताकि वो आपके अंदर जो इमोशंस या जम गए ना डर वाले, वो फियर को आपको निकालेगा वो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं खाली इनहेल किया एक्सेल किया, नो, इनहेल, होल्ड for a few seconds, if it is possible, then exhale. Do it 2 to 3 times, you can see the difference in yourself. Okay, so that is very important. Okay, Rabindra Sangeeta, hello Rabindra ji. All right, okay. So next आपको क्या करना है? All right, दोस्तों कभी कभी यस बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ना, आप अपनी, अगर आपके अंदर कभी कभी ऐसा तो हमारे अंदर होता है बहुत बार, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर इतनी ज्यादा घर कर जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस चीज पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। देखो, हमें पता होता है घर में इस पर्सन का ऐसा मूड है, वो इसी तरह से बिहेव करेगा, यही बातें करेगा, वी नो, इतना टाइम से हम साथ रहते हैं, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी क्या होता है, समटाइम्स ना वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, और हम अपनी दुनिया में आ जाते हैं, और उस एक जगह पे बहुत सारे ना फिर डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे ना प्रॉब्लम्स आती हैं, तब उस एक जगह पे हम गुस्सा आता है, ट्रिगर होती है, बहुत क्यों नहीं समझ रही। अरे भैया, आपको पता है ना, यू कांट आस्क पीपल टू चेंज, यू हैव टू चेंज। आप उनको नहीं बदल सकते, वो ढीठ ही रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, बिकॉज वो क्यों बदले, उनके हिसाब से तो परफेक्ट है, वो अपने हिसाब से सही जी रहे। बदलना आपको पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम किसको हो रही है, हमें हो रही है। और इस एक चीज को दोस्तों समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग। बहुत टाइम तक तो जो सबसे बड़ा जो दिक्कतें या प्रॉब्लम आती है, वो इस चीज पे आती है कि वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स दे विल चेंज फॉर अस, बट दे विल नॉट चेंज, वी हैव टू। हमें जो हमारे लिए करना है वो हम अपने लिए अपने आप को चेंज कर ले, उसके लिए भाड़ में जाए फर्क नहीं पड़ना, भाई ठीक है, ओके तेरी मर्जी। तो वो एक माइंडसेट लेके आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत आपको एफर्ट्स देने पड़ता है, कहीं जाके आता है। लेकिन एक बार जब आ जाता है ना, देन यू विल डोंट केयर अबाउट अदर्स। आपको फिर ढिल्ले भर का फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, यू डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स। तो वो एक जगह पे आपको सीखनी पड़ेगी वो सब चीजें भी, कि कैसे आपको अपने माइंड को इस तरह से आपको प्रिपेयर करना, अपने माइंडसेट को ऐसे रेडी करना है कि आपको सामने वाले की चीजों का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को ना वो नेगेटिव एनर्जी से निकालते हैं। आप नमक का पानी, मतलब जैसे पानी में आपने थोड़ा नमक डाल लिया, उससे फिर आपने नहा लिया, या पानी में नमक डाल के आपने पी लिया, तो कहीं ना कहीं अपने आप को फील करते हैं नमक का, मतलब बहुत सारे कुछ छोटे मोटे टोटके करते लोग। नमक डाल के आपने पानी को बाहर फेंक दिया, या जो भी जिस तरह से, तो आपको लगता है कि वो जो एनर्जी थी घर के अंदर वो बाहर निकल गई। बट ऐसा होता है, कई सारे लोग करते हैं ये सब चीजें, बट जिनके लिए अगर जिनको ये सब चीजों से फर्क पड़ता है, तो ये प्लीज आप ये सब भी जरूर से जरूर ट्राई कर सकते हो। मैंने ये वाली ट्राई कभी करी नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कैसा फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है, आप ट्राई करके देखो अगर सचमुच, क्योंकि ना कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो बहुत सारे लोगों को फट से काम आ जाती है।
वी डोंट नो कौन सा चीज क्या पता, क्योंकि जहां हम लोग इतनी चीजों की कोशिश करते हैं वहां पे जो भी नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजों को अप्लाई करते हैं, क्या पता कौन सी चीज कहाँ किसके क्या काम आ जाए, वी डोंट नो। तो यस यू कैन ट्राई इट, क्योंकि मोस्टली टाइम के बाद में हम अपने आप को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भारी होती नहीं है हमारे ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों जब हम नहा लेते हैं ना, आधी से ज्यादा हमारी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि नहाने के बाद हम काफी हद तक अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी का जो हम एक पूरा सर्कल अपने आसपास पूरा एक ना घुमा रहे होते हैं अपने आसपास, वो ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या होता है दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज अगर कर सकते हो, थोड़े स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़े अपने बॉडी को थोड़ा मूव कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर द स्ट्रेचिंग, फ्यू एक्सरसाइज और मे बी द योगा समवेयर ना, यू कैन डू दोज द फिजिकल मूवमेंट थोड़े से अगर करते हो आप, तो आपको काफी हद तक आपका ब्रेन आपका ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव जो थॉट्स है ना हमारे अंदर, उसके अंदर से आप निकल पाओगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, एंड वॉट एक जो सबसे प्यारा जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं पर्सनली मैं करती भी हूँ बहुत है, इसमें क्या है दोस्तों, अगर देखो किसी ने आपसे कुछ ऐसी चीजें कह दी और या कुछ चीजें ऐसी जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, देखो आपने तो अपनी तरफ से अच्छा ही रखा, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, हाउ यू विल हैंडल ना वो सब चीजों। तो उस एक जगह में क्या करते हैं हम लोग, एक जगह पे चुपचाप बैठते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है उसने ये कहा, कहने दे, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, इट्स ओके। जैसे हम लोग कई बार बहुत सारे काम करते हैं ऑफिस में, जैसे होता है ना बहुत सारे काम करते हो सारे के सारे लोग 6 बजे निकल गए, लेकिन आपने फिर भी 7 साढ़े 7 बजे तक आपने काम किया, आपने बॉस को बताया, आपने उनको सारा काम भेज दिया, सब बताया कि सर मैं इतने लेट तक रुका था, मैंने कर दिया, सारे लोग जा चुके हैं, यू द ओनली पर्सन जो लास्ट तक रुका हुआ, फिर भी आपने सर को फोन करके सब बताया, ठीक है। और उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रमोशन भी मिल जाता है, बता आपने इतनी मेहनत करी सब कुछ किया, फिर भी कहीं ना कहीं नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है आपको, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, देन यू फील समवेयर यार मैंने क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो अपना टाइम को कटा के भी मैं उसमें टाइम दे रहा हूँ, फिर भी ना ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, सो बैड। तो उस एक जगह पे क्या करना चाहिए ना, हमें चुपचाप एक जगह पे बैठना चाहिए और हमें सोचना चाहिए उस एक जगह पे कि कोई बात नहीं, देखो उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने जो चीजें देखा उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया वॉट एवर, लेकिन मैं अपने काम के साथ ईमानदार हूं ना, मैं अपने काम करता हूँ, बाकी भाड़ में जाए, किसी को कुछ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो इस एक जगह पे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमें शांति ना औरों के लिए अपने आप को नहीं देनी, शांति हमें अपने लिए देनी, अपने मन को, क्योंकि अगर अंदर इनर पीस नहीं रहेगा ना तो बाहर चीजों को ना डील नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत दुखी हो जाएंगे उस एक जगह पे, क्योंकि अंदर की शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, चलो मन को दुखी कर, जैसे हो सकता है कई बार होता ना, हमने किसी दोस्त को शेयर किया, देखो ये चीज आप हमेशा नोटिस करना, आप कहीं ना कहीं दुखी हो, ठीक है, आप सोच रहे हो हाँ यार उसने मेरे साथ गलत किया यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो मैंने इतने काम किया और लास्ट में जो सबसे ज्यादा काम चोर था उसको सबसे पहले प्रमोशन दिया बॉस ने, यार ये क्या बात हुई है। और जैसे कोई बहुत बड़ा कस्टमर से आपने डील किया, फाइनली आपको मीटिंग करने का दिन आया, डील फाइनल करने का दिन आया, आपको बॉस ने लिया ही नहीं, किसी एक फर्दर बंदे को उठा के लेके, जबकि सारी मेहनत आपकी, बट स्टिल आप वहां पे थे ही नहीं क्योंकि आपको लेके नहीं गए। तो यू फील बैड ना कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, लास्ट टाइम तक बॉस ने ऐसे किया, फिर लास्ट में उसको ले गया, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि भाई वो बॉस है अपनी जगह पे, उसको जिसको लेके जाना वो कर रहा है, तो आप अपनी मन की शांति क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपको इतना पता चल गया कि आपको कैसे आपको डील करनी है कस्टमर्स को, कैसे आपको लेके आने बड़ी बड़ी डील, बस यू लर्न दैट स्किल ना। अभी उसमें नाम करना हो, लोग देखे जाने, कोई बात नहीं हो रहा है, डोंट वरी, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मोर, और सब चीजों में करो ताकि बॉस आपको इस जगह से निकाल ही नहीं पाए। वो कहनी नहीं पहला डील तू कर बॉस के बंदे के साथ में, वो बंदा फट से आएगा, तू डील कर उसके साथ में। तो वो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है ना डे बाय डे, क्योंकि जितना लंबा टाइम हम किसी भी चीज को देते हैं दोस्तों, उतनी हमें बहुत सारी गहराई से चीजें भी समझ में आती है, प्लस उतना हमारा ब्रेन भी तैयार होता है। तो समवेयर वी आर लर्निंग। और अगर ऐसे रहोगे ना कि जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, उसने ऐसे बोल दिया, देखो हाँ जो मैं कह रही थी आपको, समवेयर ना हम लोग कुछ ऐसे किसी चीज में दुखी, हमने किसी दोस्त को फोन करके बोला वेरी गुड एटीट्यूड, यस थैंक यू। तो कभी कभी हम लोग दोस्त को फोन करके हम बताते हैं कि यार ना अच्छा नहीं रहा, देखो मैंने ऐसे किया था बॉस ने ना उस बंदे को ही लेके गया, यार देख ऐसे क्या। तो आपका दोस्त अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी नॉर्मल पर्सन की तो वो और 2-4 लगाएगा, फालतू की जगह है, देख यार मैं तो तुझे पहले ही बोला था तेरे बॉस की जगह सही नहीं है, लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कितनी तरह की चीजें। मतलब आपके मन में सिर्फ 10% था अब तक वो एक चीज के बारे में ना, लेकिन अब भी आपके दोस्त से आपने बात किया, वो 10% आपके दिमाग में 40% जगह ले चुका है, ओनली द 60% इज रिमेनिंग नाउ। अब धीरे धीरे आपके मन में, क्योंकि अब तो बढ़ेगा विचारों की आपको सीरीज चल पड़ेगी। अब तो पहले सिंगल विचार था, नाउ द थॉट सीरीज शुरू हो जाएगी, थॉट्स की एक के बाद दूसरा। आपको पुराने सारे पाप याद आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन भी बॉस ने ऐसे किया था, उस दिन भी बॉस ने ऐसे किया, 6 महीने पहले ऐसे किया था।
सारी दिमाग का तो काम यही है, आप जिस सिचुएशन में आपको उसी सिचुएशन में और ज्यादा डाल देगा। तभी अगर आप परेशान हो, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तो आप दिमाग और सारी फाइलें ले लेके आएगा, याद है तेरे साथ ऐसा हुआ था, याद है ये हुआ था। वो सारी फाइलें आके आपको इतना दिमाग आपका खराब हो जाएगा कि आप इतने ज्यादा परेशान हो जाओगे खुद के साथ में कि यू कांट, अब निकलना मुश्किल हो जाएगा आपको। फिर कौन आपको समझा रहा है क्या करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत बढ़िया है, देखो आप ये देखो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अब तो ऑलरेडी चीजें हो गई है, ठीक है। ऑलरेडी चीजें होने के बाद में अब आप कुछ कर नहीं सकते उस एक जगह पे, तो क्या करोगे आप? आपको करने के लिए एक ही चीज है, मेरे को चाहिए ये, तो आपको करने के लिए क्या है, आपको सिंपल सी बात है कि आप जो हो गया सो हो गया, अभी सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, ठीक है। आपने उस प्रेजेंटेशन पे काम किया, आपने क्लाइंट के लिए बहुत सारी सब चीजें किया, एवरीथिंग, बट जब फाइनली जब डील क्लोज करने का टाइम आया, बॉस ने आपको कोई तवज्जो नहीं दिया, किसी और को लेके गया, इट्स ओके। एटलीस्ट आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो यहाँ से एक जगह पे, आपको ये पता चल गया कि ये आप इतना बड़ा क्लाइंट इस बार लेकर आए, अगला बार आप इससे भी बड़ा क्लाइंट लेकर आने की आपके अंदर कैपेसिटी है। बॉस आपको देगा उस एक जगह पे, किसी और को नहीं देगा। तो ना समवेयर ना वी फील अवरसेल्फ ना कंटेंट, कैसा नहीं कि मुझसे कुछ छिन गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, अरे भैया नहीं। ऐसी ही वाली ना डाउन वाली अपने आप की गंदी फीलिंग्स अपने मन में नहीं भरनी है, अपने मन में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव भरना है, क्योंकि वही हमें ग्रोथ के उस पे रास्ते पे लेके जाता है दोस्तों। और हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम बहुत डाउन फील करने लग जाते हैं, यार मेरी मेहनत का इनाम नहीं मिला, मेरी मेहनत का इनाम नहीं मिला। क्यों रोए यार, क्यों रोए? वी शुड गिव, दे दिया फाइन, एक तो अपने में खुशी प्लस हमें एक लर्न करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इस एटीट्यूड को बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब हम किसी चीज के सोल्यूशन पे सोचेंगे, हम पॉजिटिवली सोच पाएंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव रहता है, जैसे अपने दोस्त से बात करी, दोस्त ने तो 10% चीज को 40% बना के रख दिया। अब हमारा दिमाग में तो भैया अब और तो कुछ अच्छी चीजें तो आनी नहीं, अब वो दिमाग अभी अपना काम करना शुरू कर, 40 को 80, 80 से 800 पता नहीं कैसे बनाएगा, वो वही जानता है। तो वो दिमाग खराब कर ले ना फालतू की चीज में, उस एक जगह पे छोटा एक थॉट, प्यारा सा थॉट देके सोचा, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, उसको भी एक सीखने का मौका मिलेगा, इट्स ओके, जाने दे यार, इट्स ओके, डोंट वरी, हो गया। तो अगर नेक्स्ट डे देखना आपने अगर ऐसा बोल के छोड़ा ना, आप पक्का लिखवा लो, नेक्स्ट डे से बॉस आएगा आपके बोलेगा थैंक यू सो मच बाबू, ये तो बाबू नहीं, कुछ भी आपको जो भी नाम है व्हाटएवर, थैंक यू सो मच डियर, तुमने ना इस एक चीज पे समझा, क्योंकि मुझे उसको साथ में लेके जाना जरूरी था। अनुज नया नया आया है अभी, थोड़ा सा उसको सिखाना था, बट तुमने काम बहुत बढ़िया कर, क्लाइंट तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था बार बार, अरे वो बंदा कहाँ है जिसने मुझसे बात की, जिसने वो किया, यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा किया। आप बोला सर ओके, इट्स ओके सर, थैंक्स। तो आपका एक तो वो एटीट्यूड कि यस आई एम अ गिवर, गिवर हमेशा ऊपर होते दोस्तों, हमें लेने की जरूरत नहीं, हमें ऊपर रहना है, देना है, देते जाओ, उसका बात ही अलग है। गिवर हमेशा ना बहुत अपने आप को ऊंचाई पे फील करता है, और लेने वाले क्या होते हैं तो झुक के लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्यों, हमने दिया उसको, ठीक है ओके फाइन, ठीक है, तो बॉस आके आपकी तारीफ करेगा, आपके एटीट्यूड को भी देख के बोलेगा यार क्या बात है यार, बहुत बढ़िया एम्प्लॉय यार, ठीक है। तो उस एक जगह पे हम भी बहुत सारी सब चीजों को फिर लर्न करना शुरू करते हैं, हमें भी फिर वो सब टेक्निकलिटी समझ में आने लगती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी क्लाइंट से मैंने डील किया तो मैं उससे डायरेक्ट बात करूंगा कि सर फाइनल डील जब फाइनल होगी तब मैं आता हूँ सर आपके साथ में। तो उस एक जगह पे वो क्लाइंट को खुद ही आपका बॉस कहेगा, या आपको खुद कहेगा कि नहीं नहीं ठीक है, या क्लाइंट भी आपके बॉस को बोल सकते हैं नहीं आप उस बंदे को लेके आना, तो फिर हम अपने हिसाब से डील कर लेंगे। बट ऑन दैट टाइम अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारना, क्यों फालतू उस चीज पे जाना। तो वेरी स्मार्टली चीजों को डील करो कि अभी जो मौका मिला है इसको हम फर्दर फ्यूचर में कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। छोटी सी चीजों पे रोना नहीं दोस्तों, जिंदगी में ना छोटी छोटी चीजों पे कभी मत रोना, क्योंकि जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए रखी हुई है, और आप क्या करते हो छोटी छोटी चीजों के लिए रोना रोते रहते हो। क्या पता कहाँ कौन सी जगह कौन सी चीज आपके लिए तैयार हो रही है और आप अपना ये रोना पीटना छोड़ के रखा। नहीं, अपने दिल को बड़ा करो, निकलो वहां से, आगे बढ़ो, और जिंदगी में देखो फिर नजारे, एक अलग ही जगह आती है। मतलब कई बार होता है बहुत सारी सब चीजों में, मेरे साथ भी कई तरह की चीजें होती है, तो मैं उस एक जगह पे ना मैं कभी छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं दिमाग नहीं खराब करती, बिकॉज क्या होता है कि वाई आई वेस्ट माई एनर्जी ना, उस एक जगह पे मैं पॉजिटिव चीजों को लेकर अपने दिमाग को बेटर बना सकती हूँ। क्योंकि मैंने किसी एक थॉट को मैंने अगर थोड़ी सी पावर दिया तो वो थॉट तो मेरे सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, है ना। तो बहुत बड़ा ऐसा होता है, जैसे कि योगा क्लासेस में आपको जैसे पता है मैं योगा क्लासेस चलाती हूँ, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे ना आएंगे, क्योंकि जिनकी जितनी थॉट है जितनी समझ है, तो आई एम जस्ट लुक एट देम, हंसती हूँ, समझ आता है कि बेचारे कहाँ किस जगह पे फंसे पड़े हैं, क्या ही सोच रहे हैं, ठीक है सोच रहे तो उस एक जगह पे, क्योंकि एवरीडे यू हैव टू डील ना, बहुत सारी चीजें आपको डील करना पड़ता है। तो ठीक है, हम अपने मन को शांत रखते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया हम अपनी जर्नी में है, हमें चीजें सीखनी है, हमें चीजें सिखानी है लोगों को, हम एक अलग तरह से लेवल पे जी रहे, इट्स ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों पॉजिटिविटी,
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहीं ना आप अपने आप को बहुत प्यार से समझ पाओगे, क्योंकि जैसे नेगेटिव डाल लेते ना हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते। तेरे को अकल नहीं है, तू नहीं ऐसा किया, तेरी वजह से ये हुआ, तू ऐसा है, तू बेकार आदमी, तुझे नहीं समझ में आता, तुझे बॉस को बोलना चाहिए। मतलब वी आर गिविंग ना गालियां अवसर, हम खुद को ही गालियां दे रहे हैं अपने आप को डाउन 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 करते जा रहे हैं। फिर क्या होता है, एक मतलब दुनिया कुछ कहे उससे पहले हम अपने आप को इतना डाउन कर लिया हमने। तो उस एक जगह पे वेरी इंपॉर्टेंट हम अपने आप को ना कुछ ऐसे पावरफुल ना वर्ड्स अपने आप को बोले। इट्स ओके यार, मैंने दे दिया उसको चांस, जाने दे उसको, कोई बात नहीं, मेरे लिए और कई चांस आएंगे, इट्स ओके, ये मेरे लिए भी एक। तो व्हेन यू ना शेयर विद योरसेल्फ दिस पावरफुल थॉट्स, यू टोटली चेंज। उस एक जगह पे आपको ब्रेन में वो नेगेटिव पैटर्न नहीं वापस आएंगे। आधा शुरू भी होंगे, आप सोचो इन्हें नहीं छोड़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के बाद आता है। एक्चुअली बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत जाके चीजें आती है, क्योंकि शुरू में तो हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह छोटी छोटी चीजों पे रोना रोते हैं ना, अरे मेरा ये टूट गया, ये खराब हो गया, वो ले गया, ये कर दिया, जाने दो भैया। वैसे भी जिंदगी कौन सी साथ हमें लेके जानी है, सब चीजें यही तो रह जानी है। बस जो है ठीक है, मन से खुशी से जो चीजें कर रहे हो करो। ओके, नील सिंह जी, हेलो नील जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैं तो ऐसे ही फॉलो करती हूँ लाइफ में। और कहीं ना कहीं जगह पे ना आपको बहुत पावरफुल भी बनाता है ये आपको। अब छोटी छोटी बातों पे आपको फिर दिमाग खराब नहीं होता, कहेंगे बड़ी बड़ी चीजों के लिए अपना डील कर। पंखे पर लाइट ऑन कर दे बच्चा, वो ऑन कर दे उसको। तो उस एक जगह पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो सारी की सारी सब चीजों को आप समझो। तो ना दोस्तों ऐसी सब चीजें ही हमारे साथ में होती है। यस, तो देखो लास्ट पॉइंट बचा है या फिर बहुत सारी, हमने काफी सारी बातें की है दोस्तों। लेट मी चेक, कोई पॉइंट बचा है क्या? यस, यानी अपने आप को जो मैं जो प्रैक्टिस करवा रही थी अपने आप को हीलिंग एंड बैलेंसिंग करना। यानी जो हमने अपने आप से बातें करी ना, सेल्फ टॉक हमने जो करी अच्छी प्यारी प्यारी, तो वही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम भी जब सेल्फ टॉक अपने साथ में करते हैं ना, ये हमें बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव फील कराती है, पावरफुल फील कराती है। ठीक है, कोई नहीं यार, जिंदगी में बहुत चीजें मिलेंगी, यही थोड़ी है। और वैसे भी कोई भी चीज इस दुनिया में ना फिक्स नहीं है, हर चीजें बदलती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दुख में जी रहे हो ना दोस्तों, चिंता नहीं करो, आपके दुख का अंत बहुत करीब है। अभी आपके सुख के दिन आने वाले, अभी आपको वो तकलीफों से आपको निजात पाने वाले हो, अभी आप वो सारी की सारी सब चीजों में ना हैप्पी होने वाले हो। और कितनी ऐसी प्यारी प्यारी चीजें जो आपके लिए वेट कर रही है इस एक जगह में, जो आपके साथ ना होने वाली है। तो यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट, ठीक है। एंड अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छे टाइम को भी आप खूब मजे से एंजॉय करो, क्योंकि जब नेगेटिव भी आएगा उसको भी आप आराम से निकाल लोगे। मतलब बैलेंस्ड रहना है, बहुत ज्यादा ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुशी आई तो बहुत भयंकर खुशी हो गई, ओ माय गॉड, दुख आए तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, नहीं ऐसा नहीं। आप ना बैलेंस करके रहो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी एक जगह पे दोस्तों यही सारी सब चीजें थी आज आप सबके बारे में, यही सारी की सारी सब चीजें थी। तो दोस्तों इन्हीं में चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ जो हमने बातें की। यस, मुझे पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आई होंगी। ऑलराइट, ओके। तो यस, हमारा जो प्यारा आज का टॉपिक था, थैंक यू फॉर दिस सेशन टुडे दीपा जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ वी आर टेलिंग अबाउट, थोड़ा सा रिपीट कर देते दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आप जाने से पहले मैं चाहती हूँ एक बार रिविजन हो जाए। रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी, क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड जर्नल, वो जरूर से जरूर करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने के लिए बेसिक वही है दोस्तों। सुबह सुबह अपने आप ब्रेन के ऊपर काम करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चैंट करो, कुछ भी मंत्रा हो सकता है अपने ब्रेन को क्लियर करने के लिए, सिंगिंग हो सकती है, वॉट एवर यू लव टू डू दोज थिंग्स। ओके, व्हेन यू आर इन अ नेगेटिव एनर्जी। ओके, देन फिर क्या करना है, गो फॉर अ वॉक इन नेचर। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ब्रेन में क्लैरिटी लेके आनी है, तो आप थोड़ा सा नेचर में आप वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो। मधु व्यास जी है, हेलो मधु जी। ओके, तो ये सब नेचर में घूम सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा आपको फील कराएगा, ठीक है। यस, आप घर पे कुछ भी जला सकते हो, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को ना घर में लेके आने के लिए, धूप दिया बत्ती कुछ भी, या कोई ऐसा भी कुछ रूम फ्रेशनर, जो आपको लगता है, जो आपको पर्सनली पसंद हो, है ना, वो भी बहुत है। हम लोग बचपन में देखते थे धुनी ना, मतलब जैसे कि मुझे पता है फिजी में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, नारियल होता है, सूखा नारियल का जब छिलके उतारते हैं उसको, तो उसको जलाते हैं एक ना मिट्टी के उसमें लेके, जैसे पूजा भी बंगाल में तो उसको धनुची डांस भी होता है उससे, तो उसमें डाला के ना वो जलाते हैं उसको, तो घर के मच्छर भी भाग जाते हैं, वो खुशबू इतनी प्यारी आती है ना, जबरदस्त। तो बचपन में हमने वो सब चीजें देखी, तो वो एक अलग ही तरह का, तो वी डोंट नो, हमें पता नहीं था कि ये नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए काम किया। हम सोचते हैं मच्छर भाग जाएंगे घर के और ना एक खुशबू भी बहुत प्यारी होती थी, तो यस वो होता था। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे आपको जो सुविधा हो, जिस तरह से भी। ओके, एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको, यस और क्या पॉइंट है
यस आपको मिट्टी में जरूर बैठना चाहिए दोस्तों। जब भी आपको ऐसा डाउन फील हो ना, आप ग्राउंड पे बैठो, जाके आप महसूस करो उस मिट्टी को। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा ना, हमें डर लगता है किसी चीज का, अंदर से साहस नहीं आ पाता, अंदर से पावर कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं, तो उस एक जगह पे ना हमारा रूट चक्र कहीं ना बैलेंस नहीं होता है। तो उस एक जगह पे ना उसे को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत जरूरी है टू बैलेंस आवर रूट चक्र ना, वी शुड गो, हमें ना मिट्टी में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, वह बात करनी चाहिए। बहुत बहुत आपको अच्छा फील होगा उस एक जगह पे। ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, यस आप अपना पसंदीदा गाना भी सुन सकते हो। अगर आपको लगता है यार गाने सुन के मेरा मूड एकदम मस्त वाला हो जा रहा है, तो यस यू कैन लिसन द सॉन्ग्स टू। ओके एंड क्या यस जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप ये कर सकते हो, आप नमक डाल के आप उस पानी से नहा सकते हो, आप या कुछ भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास से निकल जाती है। मतलब जो आपको लगे, कहीं मन में आपको फील होता है कि यार मुझे इस एक जगह पे, और यस नहाना तो इम्पोर्टेंट है ही। जब भी आपको बहुत डाउन फील हो, जब भी आपको लगे कि बाहर से आए हो, बहुत तरह की चीजें आपके साथ आई है, कहीं ना कहीं आप थॉट्स ऐसी लेकर आए हो, तो फट से आप नहा लो और अपने आप को बहुत ज्यादा ही आप रिफ्रेश फील करोगे और बहुत अच्छा आपको फील होगा। ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बिल्कुल प्योर और क्लियर हो जाते हैं ना, तब हम अपने ना थॉट पैटर्न्स में हमारे बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाते हैं, वो थॉट्स में उलझते नहीं हम किसी जगह पे। ठीक है एंड वॉट एंड दोस्तों यस थोड़ा सा आप जेंटल मूवमेंट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यस आप आ सकते हो वज्रासना योगा स्टूडियो के लिए, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है दोस्तों। आई नो मेरे जो पीजी वाले दोस्त हैं उनके लिए तो ऑफलाइन तो होगा नहीं, यस बट ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन माय डियर। ठीक है, तो बहुत सारी सब चीजें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी सब चीजों पे बात करते हैं कि अपनी बॉडी के बारे में बातें करते हैं, खुद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, कितने सारे थेरेपी सेशंस होते हैं जिसमें बहुत डीपर अपने अंदर हम जाते हैं ताकि हमें पता चले अपने बारे में, क्योंकि हमें लोगों को बारे में जानने की जरूरत नहीं होती। इस लाइफ को बिताने के लिए हमें अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, क्योंकि हम अपने आप को जानने के लिए आए। सुना है ना आपने, मैं कौन हूँ, कौन, उससे पैसे मजाक नहीं दोस्तों, बहुत डीपर सेंस है, वो डीपर चीजें हैं जो आप ना इस एक जर्नी में आप हो ना, आप समझ पाओगे सब चीजों को। अपने आप को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक जर्नी में आप लोग आए हुए हैं ना, हमें लोगों को जानने से ज्यादा खुद को जानना है। वो कब जानेंगे, जब हम खुद के पास पहुंचेंगे, खुद के क्लोज आएंगे, खुद को सेल्फ लव देना शुरू करेंगे, खुद को प्यार देना शुरू करेंगे, तब भी वो सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो भाई यही सब थी, सारी की सारी सब चीजें। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपको मिलूंगी फिर से नई वीडियो के साथ में, यानी यस फिर से आपको नेक्स्ट संडे आके फिर से आपसे बातें करनी है। तब तक आपको बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है दोस्तों। यस मैं हर एक सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ दोस्तों, चाहे आप यूट्यूब हो, वहां पर भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस भी है, प्लीज आप जाके देख सकते हो। ओके फेसबुक पे भी हूँ और यहाँ इंस्टा पे भी हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप चाहते हो हम कुछ नया टॉपिक पे बात करें, तो प्लीज आप आके जरूर से जरूर मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यही था, ख्याल रखो अपना, टेक केयर एंड लव यू ऑल। टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, बाय 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 मेरे दोस्तों।